हे गाइस, वेलकम टू द फुटी प्लैनेट। एंड आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा क्या आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बार्सिलोना बाय द वे लॉस्ट टू एथलेटिक बिलबाओ yesterday, एंड इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग लॉस यार फॉर अस। 4-2 हम लोग हारे हैं बिल्कुल उनके होम पे, विच डज नॉट लुक गुड दिस टाइम। और एक ना काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव बन गया है कि एक एजेंडा में देख, मतलब आप कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखो ना, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आप ट्विटर खोलो, या चाहे आप कुछ भी खोलो, थ्रेड्स जो अगर आप लोग कुछ यूज़ करते हो, तो आप लोग कुछ भी अगर खोल के देखो तो शैवी के अगेंस्ट एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा एजेंडा चल चुका है। उसके बारे में बात करेंगे, क्या मेरा ओपिनियन है अबाउट शैवी और क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्लब में मेजर चेंजेस हो सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या शैवी की जॉब ऑन द लाइन जो लग रही थी, क्या शैवी को सैक मिल सकता है, विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले गेम के बारे में बात कर लेते हैं यार। सो एज वी नो, हमारे बिल्कुल नॉकआउट फिक्चर था, हमको बहुत बिल्कुल नीड थी यार, बिल्कुल ये मैच जीतने की और ये टूर्नामेंट जीतने की। नॉट ओनली द मैच, हमको एक कप जीतना था, क्योंकि सिर्फ बीइंग अ बारसा फैन सिर्फ इसी ट्रॉफी से एक उम्मीद थी पूरे फैन बेस को। अगर अगर मैं ऐसा ना बोलूँ कि जो बिल्कुल नए नए फैंस बने हैं, जिन जो भी छोटे हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि हम लोग चैंपियंस लीग कॉन्कर कर लेंगे, वो नहीं कह रहा हूँ मैं एक रियलिस्टिक फैन की बात कर रहा हूँ। तो सबको पता था यार, कोपा देल रे से वी हैड हाई होप्स ऑन कोपा देल रे। पेड्री ने भी पोस्ट मैच आकर के बोला कि हमको ये टाइटल हमारे माइंड में था, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट इट। सो इट इट हर्ट देम, ऑफ कोर्स इट हर्ट्स द प्लेयर। एंड तो यार मैच के बारे में क्या ही था यार, मतलब मेरे हिसाब से एथलेटिक बिल्बाओ वर द बेटर टीम इन एवरी डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप अटैक देख लो, चाहे उनका डिफेंस देख लो, चाहे आप मिड ब्लॉक, उन्होंने मिड ब्लॉक बनाया और हाई प्रेस करी उन्होंने बिल्कुल। अब लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा रियल बेटिस के अगेंस्ट आपने गेम खेला, आपने बिल्कुल कम, आपने बिल्कुल ड्रॉ, आपने 4-2 हराया उनको, क्या रीज़न था इस मैच में, आप बिल्कुल वो नहीं कर पाए। तो पहली बात तो मैं बताऊं कि रियल बेटिस हमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी। रियल बेटिस गेव अस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। वो हमको इतना ज़्यादा हाई प्रेस नहीं कर रहे थे, ठीक है, बहुत हम स्पेसेस मिल रहे थे हमको, एंड हम लोगों ने स्पेसेस में अच्छी तरह कैपिटलाइज करा। इट वॉज फेरन टोरस डे। बट मैं यही सोच रहा था कि यार अब फैन बेस को ना बहुत ज़्यादा होप्स हो जाएंगे इस टीम से कि दिस टीम कैन डू वंडर्स, ठीक है, क्योंकि 4 गोल पेल के आए हैं इन अ डिफिकल्ट स्टेडियम पेलिग्रिनी की टीम के अगेंस्ट, जो कि ही इज़ ऑल्सो अ बॉल एडमायरर, जो कि बॉल ऑन द बॉल ही इज़ गुड, ठीक है। तो सर्टेनिटी थी कि लोगों के बहुत ज़्यादा हाई होप्स हो जाएंगे। बट येस्टरडे इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अर्नेस्टो वाल्वर्डे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट सैल्यूट टू दैट मैन। मैन हैज़ आउटप्लेड शैवी हर्नांडिस, ठीक है, उस बंदे ने बिल्कुल शैवी को आउटप्ले करा इन एवरी डिपार्टमेंट। जो भी जितनी भी डिपार्टमेंट थी सब में उसने शैवी को आउटप्ले करा। अर्नेस्टो वाल्वर्डे ने, ही नोज बारसा। उसने ना, उसने ऐसे नहीं हराया हमको जैसे ना मैड्रिड हराती है हमें, उस तरीके से नहीं हराया उसने हमें। उसने हमें बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में आउटप्ले करा। ही डिस्ट्रॉयड अस, जिसे कहते हैं ना, ही डिस्ट्रॉयड अस। सो ही डिस्ट्रॉयड अस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। चाहे आप, और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे यार, मतलब पता है ऐसा था कि हमसे जैसे वो बोल रहे थे कि यार ये पास करो, और फिर क्रम्बल करने के लिए, मतलब बिल्कुल चढ़ के बिल्कुल चढ़ने के लिए, बिल्कुल ऐसा, मतलब हर चीज़ इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी हमारी। हमारी मिडफील्ड वॉज नॉट लुकिंग गुड, ठीक है, हमारी मिडफील्ड बहुत ज़्यादा क्रम्बल कर रही थी। फ्रैंकी, गुंडोगान, पेड्री, अगर मैं किसी के सामने इंडिविजुअल ये नाम लूँ ना, तो वो बिल्कुल मतलब बोले कि यार क्या मिडफील्ड है तुम्हारी, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं है हमारी मिडफील्ड में। हमारी मिडफील्ड बॉल जब तक है तब तक इट्स ओके, बट जैसे ही हम बॉल लूज करते हैं वी आर क्लूलेस, हम बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। फ्रैंकी डियोंग डज नॉट नो व्हाट टू डू आफ्टर लूजिंग द बॉल, ठीक है, पेड्री डज नॉट नो व्हाट टू डू आफ्टर लूजिंग द बॉल, सेम विद गुंडोगान। सो इट्स द सेम स्टोरी एवरी मैच। वी आर मतलब हम लोगों को यही याद दिला रहा है हर गेम, हम लोगों को यही बता रहा है कि वी नीड अ डीएम, डेस्परेटली हमें चाहिए एक डीएम, ठीक है। बट कल तो यार मतलब इट वॉज अ नाइट टू फॉरगेट फॉर अस यार। मतलब कल का तो मैच हमें जीतना था, नोइंग कि यार जिरोना भी आउट हो गई है, रियल मैड्रिड आउट है, द ओनली स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लेफ्ट इज एटलेटिको मैड्रिड, और जिसके अगेंस्ट शावी का रिकॉर्ड इज गुड भाई। एटलेटिको मैड्रिड को शावी ने हर गेम हराया है अभी तक। मतलब एटलेटिको मैड्रिड जब से शावी बारसा का मैनेजर बना है, एटलेटिको मैड्रिड ने कभी हमको नहीं हराया है। सो शावी हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो हमको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये वाला मैच जीत करके जाना था, फाइनल खेलना था।
चाहे वो एटलेटिको के साथ हो या चाहे वो किसी भी और टीम के साथ हो, एटलेटिको वर्सेस सेविया भी हो रहा है तो हमको कोई ना कोई टीम फाइनल में मिलती, बट मुझे लगता है कि अगर एटलेटिको होती वी वुड हैव बीन एबल टू बीट देम, ठीक है, बट थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड। और कल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच हमने हारा, ठीक है। सबसे पहले तो यार प्लेयर्स पे भी क्या बात करूँ यार, इट डज नॉट लुक गुड। अगर आपका मैनेजर 2 दिन पहले ये बोलता है प्री मैच, मतलब कॉन्फ्रेंस में अगर आपका मैनेजर ये बोलता है कि वी डिडंट वांट दिस ड्रॉ, हमको ये ड्रॉ नहीं चाहिए था, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ गेम एट सैन मैनिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक स्टेटमेंट थी ना यार, वहीं पे आप दिख गए कि आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, वहीं पे आप दिख गए ना यार। मतलब आप यू कैन नॉट गिव स्टेटमेंट्स लाइक दीज यार, फॉर गॉड सेक। शावी शावी आई एम अ, ठीक है, आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो बीइंग एक बारसा के मैनेजर, आप बिल्कुल नहीं दे सकते यार ऐसे स्टेटमेंट। और यहीं पर पता है मुझे डाउट आ गया था कि एक मैनेजर के दिमाग में एक एक वॉइड है, एंड ही लुक्ड क्लूलेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट ही लुक्ड क्लूलेस। उसके सब्स्टिट्यूशन हर चीज़ यार जो भी थी, इट लुक्ड क्लूलेस। अब आप बोल सकते हो कि हम लोग काफ़ी अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं, हम लोग काफ़ी अनलकी रहे हैं विद द इंजरीज, जो भी हमारी इंजरीज हुई हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट, ठीक है। कल आपका बाल्दे भी यार बिल्कुल इंजर्ड हो गया फर्स्ट हाफ में, आपको चेंज करना पड़ा। यू बॉट हेक्टर फोर्ड, गुड, ही हैड अ गुड गेम बाय द वे। पाउ कुबारसी आप लाए, ठीक है यार, ये सब चीज़ें ठीक है, बट मैच वॉज नॉट गुड। आप कहीं से कहीं तक प्रिपेयर्ड नहीं लगे, आपके अंदर कैरेक्टर की कमी बिल्कुल हर मैच में दिखता है, वो कि कैरेक्टर की कमी है आपके अंदर एक लीडरशिप की कमी है, आपके स्क्वाड में आपके पास मैच विनर्स की कमी है, वो सीधा सीधा दिखता है। एंड मैनेजर के भी डिसीजंस कहीं कहीं पे क्रम्बल करते हैं, कहीं कहीं पे नहीं, काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ये भी पूरा पूरा दिखता है, ठीक है। तो अब एक बात कर लेते हैं, जो एक एजेंडा बन रहा है शैवी आउट या का जो एजेंडा बन रहा है उसमें मेरा क्या टेक है यार। सी मेरा ना सिंपल सा टेक है, मैं एकदम, एक जो फैन बेस बोल रहा है शैवी आउट, मैं ये वाले उस पर नहीं हूँ कि शैवी को लात मार के निकाल दो वाला टाइप का। बट यार सी मैं पता है बोलूँगा कि शैवी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए उसके ही बेटर के लिए, ठीक है। जब शैवी हर्नांडेज आए, आपको याद होगा जब अभी चेल्सी का ये चल रहा था ना, टूखल के बाद फिर ग्राहम पॉटर के बाद, तो एक क्लब को बचाने के लिए क्या, क्योंकि आप लैम्पार्ड है, लैम्पार्ड क्लब को, ही नोज द क्लब फ्रॉम इनसाइड, उस वो क्लब को जानता है भाई, ही नोज द क्लब, आप समझ में आ रहा है ना, ही नोज द क्लब। तो उस अगली सिचुएशन में, उस अगली टाइम्स में लैम्पार्ड को लाया गया सिर्फ स्टेबल करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लैम्पार्ड ने कितना अच्छा करा, बट ओनरशिप का आइडिया यही था कि लैम्पार्ड को लाओ बिकॉज ही नोज द क्लब इन एंड आउट, ठीक है। आई थिंक द सेम माइंडसेट वाज लापोर्ता का कि यार अभी लाते हैं शावी को, लेट अस गिव हिम द रिमेनिंग ऑफ द सीजन, एंड अगर ये थोड़ा भी मुझे प्रोग्रेस करके दिखाता है तो आई विल गिव हिम द नेक्स्ट सीजन ऑल्सो। तो उसने दिखाया, शावी ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी बोला है, मुझसे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि मैं टॉप 4 में फिनिश कराऊं, उसने टॉप 4 में फिनिश कराया। ही बॉट लापोर्टा गेव हिम फेरन टोरेस, लापोर्टा गेव हिम सम प्लेयर्स ऑन द लोन लाइक अदामा ट्रायोरे, लाइक ओबामियांग, डैनी एल्वेस को 1 साल के लिए शावी लेकर के आया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास प्लेयर्स आए लोन पे, लूक डियोंग आया, प्लेयर्स लाइक लूक डियोंग, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स हमारे पास आए एंड शावी मैनेज करा कहीं ना कहीं से कि हमें टॉप 4 में फिनिश कराया, चैंपियंस लीग फुटबॉल मिला। अगले सीजन हम लोग आए, अगले सीजन हम लोगों ने देखा कि शैवी ने समहाउ हमको ला लीगा जिता दी यार। हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फैंस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था शैवी से ला लीगा जिताना, ऑफ कोर्स आप एक बार्सिलोना मैनेजर हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहेंगी, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम जीत ही जाएंगे। वो ये चीज़ थी कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करा लास्ट सीजन की, रियल मैड्रिड जब पॉइंट्स ड्रॉप करती थी हम लोग कैपिटलाइज करके 1-0 की नैरो विक्ट्री लेकर के हम लोग कैपिटलाइज कर लेते थे। एटलीस्ट रियल मैड्रिड की तरह पॉइंट्स ड्रॉप करना या ड्रॉ करना हम लोगों ने वो नहीं करा। हम लोग वी वर द बेटर टीम एंड वी डिजर्विंगली वी वन द ला लीगा, कि हम लोग चाहे विक्ट्री 1-0 की विक्ट्री इज बेटर देन एनी ड्रॉ ना, तो हमने वही काम करा। हम लोगों ने कोई बहुत अच्छा फुटबॉल नहीं खेला, बट समहाउ वी वन द टाइटल, दैट इज व्हाट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। वहाँ पे फिर शैवी को आपने देखा भी होगा कि इस सीजन के एंड में शैवी को फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी दिया गया, क्योंकि ही नॉट ओनली वन द लीग, ही वन द सुपर कप फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड इन इन्फैटिक फैशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नैरो सी विक्ट्री निकाल ली, 2-1 किया, 1-0 किया और चुपचाप हल्के से हराम बॉल खेल करके जीत गए, नहीं नहीं नहीं, ही वन 3-1
विद प्योर मतलब ही आउटप्लेड कार्लो एंचेलोटी। उसने 4 मिडफील्ड सिस्टम खिलाया। ही गावी, पेड्री, गावी, फ्रैंकी, बुस्केट्स का पूरा जो 4 मिडफील्ड सिस्टम था हमको देखने को मिला है। एंड मैन ऑफ द मैच वॉज गावी। गावी को उसने पहली बार एज एन इंटीरियर यूज़ करा, लेफ्ट विंग पे। इंटीरियर, जो एक इंटीरियर वाला रोल होता है, वहीं से वो 4 मिडफील्ड सिस्टम क्या कहते हैं, वो 4 मिडफील्ड सिस्टम स्टार्ट भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। वहाँ से एक्सपेक्टेशन राइज हो गई। तो मेरा यही टेक है यार कि एक कतर से आया हुआ मैनेजर है ना, उसको टाइम चाहिए यार थोड़ा सा, उसको ना एक। पर यही है कि बार्सिलोना इज नॉट अ क्लब जहाँ पे आप यू कैन लर्न थिंग्स। यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू विन टाइटल्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग ग्रेट फॉर द क्लब। दिस इज वॉट एवरी बार्सा फैन वांट्स, कि हमको टाइटल रेस में हम बिल्कुल हर टाइम फेवरेट रहें ला लीगा के। हम लोग चैंपियंस लीग में जाएं तो हम लोग एक फेवरेट की तरह रहें। कप्स हम लोग क्लिंच करें, जो पहले की बारसा थी। हम 2014, 11, 12 जो ये वाला हमने एक गोल्डन पीरियड ऑफ बार्सिलोना देखा था, हमको वापस वही चाहिए, विद ब्रैकेट में, विद गुड फुटबॉल, विद टोटल फुटबॉल। एक ये एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आई डोंट थिंक कि शैवी अभी उस चीज़ के लिए रेडी है। मैं ये नहीं बोला शैवी में पोटेंशियल नहीं है, शैवी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वो उसने दिखाया है, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी को आउटप्ले करना विद प्लेयर्स लाइक विनीशियस एंड बेंजिमा, उस टाइम पे बेंजिमा, विनीशियस एंड प्लेयर्स लाइक क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच, चाहे आप लेफ्ट बैक, उनका एक सेटल स्क्वाड था उनके पास। तो उस अगर आप वहाँ पे उनको आउटप्ले करते थे, ऐसा नहीं है शैवी के पास पोटेंशियल नहीं है। थोड़ा अनलक्की भी रहा है शैवी, बिल्कुल। आई कंप्लीटली अग्री ऑन दिस कि शैवी बहुत अनलक्की भी रहा है विद अमाउंट ऑफ इंजरीज, विद द एवरीथिंग गोइंग अराउंड, और फाइनेंशियल कुशन उसके पास नहीं है। फाइनेंशियल फेयर प्ले में बार्सिलोना कैन नॉट मेक द साइनिंग्स ही इज वांटिंग, ठीक है। तो वो हम साइनिंग्स उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, वहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल यार आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज और आपको काम करना पड़ेगा। आप तभी एक इलीट मैनेजर कहलाते हो, जैसे कि डॉन कार्लो एंचेलोटी आई वुड से यार। मिलिटाओ अवेलेबल नहीं है फॉर द सीजन, कोर्तुआ अवेलेबल नहीं है फॉर द सीजन, ठीक है। मैन हैज़ ओवर प्लेड, ओवर परफॉर्म्ड एवरी प्लेयर, ठीक है। उनका कामाविंगा, चुआमिनी भी बीच में इंजर्ड रहे। नाचो सेंटर बैक्स को इंजरी है तो चुआमिनी को सेंटर बैक खिला दिया। सो ही नोज द फुटबॉल यार। और वो आता है एक्सपीरियंस से ही है यार। इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। एंड उसके लिए शैवी को थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। उसके लिए शैवी नीड्स टाइम फॉर दैट। आई रियली होप कि वो किसी मिड टेबल क्लब में जाकर के पहले अच्छे से मैनेज करे, जैसे कि चल रहा है। तो बिल्कुल आई वुड वांट हिम, और मैं चाहता हूँ उसका, पता है, दूसरा वाला टेन्योर आए शैवी का, कि शैवी आए एंड शैवी बिल्कुल अपनी जो फिलोसफी है वो अप्लाई करे, एंड ही डू वंडर्स फॉर द क्लब एज मैनेजर अगेन। बट नॉट ये वाला टाइम, तो मुझे लगता है कि यार आई थिंक कि इट्स नॉट गोइंग टू बी शैवी वोंट कंटिन्यू आफ्टर दिस सीजन। और क्या अभी भी शैवी को सैक भी मिल सकता है? सैक मिले ना मिला, आई डोंट नो, बट अगर नैपली वाला फिक्चर हम लोग नहीं कर पाते हैं, या नैपली से अगर हम बाहर हो जाते हैं राउंड ऑफ 16 में, तो फिर यू कैन सी अ न्यू मैनेजर इस सीज़न में ही, ठीक है। और काफ़ी सारे नाम चल रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन बार्सिलोना का मैनेजर बन सकता है। रिसेंटली यार जोजे मोरिनियो की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आई है। जोजे मोरिनियो कैन बी बार्सिलोना मैनेजर, क्योंकि रोमा से सैक मिलने के बाद जोजे मोरिनियो वॉज फाउंड इन बार्सिलोना, एंड उनसे किसी जर्नलिस्ट ने या फैन ने शायद क्वेश्चन कर दिया कि मैनेजिंग बार्सा, एंड ही गेव अ स्माइल। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक न्यूज़ आ रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि जोजे मोरिनियो टू बार्सिलोना क्या हो सकता है। यार जोजे मोरिनियो टू बार्सिलोना, आई डोंट नो यार, हो जाए तो आए। मतलब आप किसको लाओगे यार? कोई भी बड़ा अगर मैनेजर आएगा ना, चाहे कोई भी आए यार, चाहे कितने बड़े बड़े नाम हैं, टूखल का अच्छा नहीं रहेगा, टूखल आप अप्रोच करोगे कोई भी, तो दे वुड वांट साइनिंग्स यार। आपको साइनिंग्स तो देनी ही पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको सेल्स करनी पड़ेंगी, प्लेयर्स से अपने ऑब्सेशन हटाने पड़ेंगे, एंड आपको सेल्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि कोई भी नया मैनेजर आएगा, दे वुड आस्क फॉर द साइनिंग्स, एटलीस्ट द एलीट मैनेजर, तो वो साइनिंग्स तो मांगेगा अपनी मन की, बिल्कुल। तो वो ही है, अब बोर्ड इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या चलता है, इट्स डाउन टू द मैनेजमेंट, इट्स डाउन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स डाउन टू डेको अल्टीमेटली। आई डोंट नो यार, थिंग्स आर नॉट, आई डोंट नो, बट आई रियली वांट यार, अपना हेड अप रखिए, एंड वी विल बी बैक। और बाकी मैनेजर्स के नाम यार, मेरे को लगता है जिरोना का जो मिगुएल है उसका नाम आया है, रियाल सोसिएडाड के जो मैनेजर हैं उनका नाम काफ़ी ज़्यादा आया है, अभी रिसेंटली जोजे मोरिनियो का नाम आया है। तो देखते हैं किसको बारसा अपॉइंट करता है, कौन मार्केट में अवेलेबल है,
कौन रेडी होता है बार्सिलोना का बिल्कुल मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि इट्स नेवर गोइंग टू बी एन ईजी जॉब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस. लेट्स होप यार, लेट्स होप. एंड विस्का एल बारसा यार, विस्का एल बारसा, हेड्स अप.